नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने हिंदी कहानियों के यूट्यूब चैनल क्लाउड केप्ट स्टार में। प्राचीन मिस्र की पहली कहानी प्रिंस होपरा के पहले खंड में हमने देखा कि किस तरह से रा मतलब सूर्य देवता के आशीर्वाद से फ़ैरो को पुत्र की प्राप्ति होती है। किस तरह से वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसकी शिक्षा भी आरंभ हो जाती है। एक बार जब वह पुत्र अपने गुरु के साथ शिकार पर निकलता है तो अपने सामने एक ऐसे जानवर को देखता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने कभी नहीं देखा था। कहानी के दूसरे खंड में प्रिंस होपरा सोचता है कि यह एक नई तरह का भेड़िया प्रतीत होता है। होपरा ने शस्त्र गुरु से कहा, गुरुदेव, यह एक नई तरह का भेड़िया है, मैं इसे हरा दूंगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं कुमार, यह कोई भेड़िया नहीं है, बल्कि वह एक कुत्ता है। कुत्ते इंसानों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, इसे मत मारो। तभी होपरा रुक गया। वह गुरु के साथ महल में लौट आया। अगले दिन फ़ैरो अपने बेटे से मिलने आया। होपरा ने कहा, पिताजी, कल मैं शिकार पर गया था। जब मैं बाहर आया और पहाड़ी पर चढ़ा तो मैंने एक नया जानवर देखा। फ़ैरो ने पूछा, क्या? तो राजकुमार ने कहा, एक कुत्ता। उसने आगे फ़ैरो से कहा कि पिताजी, मुझे एक कुत्ता चाहिए, कृपया मेरे लिए कुत्ता ले आइए, मैं उसके साथ खेलूंगा। कुत्ता? अपने बेटे की यह बात सुनकर बूढ़ा फ़ैरो हैरान रह गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, कुत्ता नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा जानवर ले आता हूँ। लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, नहीं पिताजी, मुझे एक कुत्ता ही चाहिए। बेटे के जिद के आगे आखिरकार फ़ैरो को हार मानना पड़ा। वह बेटे के लिए एक पिल्ला लेकर आया। राजकुमार अब बहुत खुश है। वह पिल्ली के साथ खेलता है, उन्हीं पिल्लों के साथ शिकार करने जाता है। धीरे धीरे होपरा बड़ा हो गया। पिल्ला भी एक शिकारी कुत्ते के रूप में बड़ा हुआ। एक कुत्ता और उसका मालिक कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जवान होपरा जितने सुंदर है उतने भी गुणी भी हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा फ़ैरो और भी बूढ़ा हो गया है। एक दिन जब फ़ैरो अपने बेटे से मिलने आया तो होपरा ने कहा, पिताजी, मैं देश की यात्रा पर जा रहा हूँ। क्यों क्यों? क्या आपको यहाँ कोई परेशानी है? बूढ़े फ़ैरो ने यह बात पूछा। बेटे ने जवाब दिया कि नहीं, यह कोई समस्या नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर कब तक रहना अच्छा लगता है? यदि आप चाहें तो ही मैं देश की यात्रा कर सकता हूँ। अगर मैं यात्रा पर जाऊँ तो कितने नए देश, कितने नए लोग देखूँगा, मुझे कितने नए अनुभव होंगे। आप सहमत हैं या नहीं? फ़ैरो ने आ भकर कहा, देश की यात्रा बहुत अच्छी है। राजकुमारों को विभिन्न अनुभव प्राप्त करने के लिए देश की यात्रा करनी चाहिए। लेकिन बेटा, मुझे आपको छोड़ने से डर लगता है। किस बात का डर? होपरा ने आश्चर्य से पूछा। फ़ैरो ने अपने स्वप्न के विषय में बताया। उन्होंने कहा, मगरमच्छ, कुत्ते या सांप के हमले में आप समय से पहले ही अपनी जान गंवा देंगे। बस यही डर है मेरे मन में। तुम मेरी आंख का तारा हो, मिस्र का भावी फ़ैरो, तुम्हें जीवित रहना होगा। होपरा ने कहा, पिताजी, आप ही इसे समस्या समझ रहे हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने युद्ध कला की अच्छी शिक्षा ली है, मैं अच्छी तरह से लड़ना भी सीख चुका हूँ। मैं मगरमच्छों, कुत्तों या सांपों से नहीं डरता। वे मेरा क्या करेंगे? आप आपत्ति ना करें, कोई डर की बात नहीं है। अंततः फ़ैरो को सहमत होना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे को विदेश यात्रा की इजाज़त दे दी। अपने पिता की अनुमति से होप विदेश यात्रा पर गए। फ़ैरो राजकुमार के साथ कुछ सैनिक भेजना चाहता था, परंतु राजकुमार उन्हें अपने साथ नहीं ले गया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे किसी सैनिक की ज़रूरत नहीं है। पिताजी, मेरे पास हथियार हैं और मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। होपरा अकेले विश्व भ्रमण पर गए। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा गलत कहा। बिल्कुल अकेले नहीं, उनका पालतू कुत्ता उनके साथ चला। होपरा घूमते घूमते दूसरे राज्य में आ गए। इस राज्य का राजा मिस्र के फ़ैरो का दुश्मन है। फ़ैरो ने उससे कई बार युद्ध किया है। मिस्र राजकुमार होप ने सोचा कि उन्हें इस राज्य में अपनी पहचान गुप्त रखनी चाहिए। अगर उसकी असली पहचान पता चल जाए तो इस राज्य की सरकार उसे जेल में डाल सकती है, यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। इसलिए जब कोई उसकी पहचान पूछता तो वह कहता, मैं विदेशी हूँ, मेरा घर मिस्र में है, एक बूढ़ा बाप है, अपनी माँ नहीं है, घर पर सौतेली माँ का बड़ा अत्याचार सहना पड़ता है, इसलिए मैं घर से भाग आया। मैं विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा हूँ।
उस जवान लड़के के मुंह से ये शब्द सुनकर उस देश के बहुत से लोगों को हमदर्दी महसूस हुई। उन्होंने मिस्र कुमार को रहने के लिए जगह दी, भोजन दिया। पराये देश में आकर राजकुमार को कोई कठिनाई नहीं हुई। उस देश के राजा की एक बेटी थी, अत्यंत ही खूबसूरत। उसका नाम सेंसिस है। उसके गुणों के बारे में सुनकर विभिन्न देशों के राजकुमार उससे शादी करने के लिए आए। आते ही वे आपस में झगड़ने लगे, लेकिन बात यही नहीं रुकी। उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सेंसिस के पिता बड़ी मुसीबत में पड़ गए। इस बारे में सोचने के बाद आखिरकार उन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता मिल गया। राजधानी के बाहर एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी, बहुत ऊंची। राजा ने उस ऊंचे पर्वत पर एक गगनचुंबी किला बनवाया। फिर उसने राजकुमारी सेंसिस को उस महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रखा। किले की बाहरी दीवार बहुत चिकनी और फिसलन भरी है, इतनी फिसलन कि छिपकली भी दीवार पर नहीं चढ़ सकती। किले पर केवल एक ही खिड़की है। यह बहुत ऊंचा है, बादलों के साम्राज्य में। अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में राजकुमारी सेंसिस के पास कोई राजकुमार पहुंच पाता है या नहीं। आज की कहानी हम लोग यहीं रहने देते हैं। तीसरे खंड में हम लोग देखेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।